नमस्ते दोस्तों, आप सभी का ग्लोबल बोर्ड एनजीओ मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में स्वागत है। मैं ऐश्वर्या एक डेवलपमेंट सेक्टर कंसल्टेंट हूं जो कम्युनिकेशंस और रिपोर्ट राइटिंग पे काम कर चुकी हूं। आज हम रिपोर्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सीखने आए हैं। आप सभी एनजीओज जो हैं इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार ये काम आपके भागीदारों को पहुंच नहीं पाता। आप इस काम के बारे में सही ढंग से समझा नहीं पाते। कई बार जो आप काम करते हो उसका जो एविडेंस जनरेट होता है, उसके जो अपडेट्स होते हैं वो आप डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते और वो कहीं छूट जाते हैं। कई बार आपके लोग खुद निकल जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से और उन्हीं के साथ डेटा भी चला जाता है। अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग और डॉक्यूमेंटेशन में फोकस नहीं किया तो ये आपके डोनर्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है जो किसी डोनर ने फंड किया है और आपने उनको उनके प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट्स ही नहीं दिए या उस तरीके के अपडेट्स नहीं दिए जो उनको चाहिए, जिस फॉर्मेट में उनको चाहिए, जिस डिटेल में उनको चाहिए, तो ये आपके अभी के फंडिंग और फ्यूचर फंडिंग को भी अफेक्ट कर सकता है और वर्स ये आपके रेप्यूटेशन को भी अफेक्ट कर सकता है। और फाइनली रिपोर्ट्स जो हैं ये एक कंप्लायंस का भी हिस्सा है। आपको रिपोर्ट्स एनुअली गवर्नमेंट को भी सबमिट करने होते हैं और इस प्रोसेस को इन्फॉर्म करने के लिए आपको रिपोर्ट राइटिंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सोचिए, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके काम के बारे में जानना चाहते हो तो आप कौन से डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो? जब आप किसी डोनर को आपके काम के बारे में समझाना चाहते हो तो आप किस डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो? आपको अगर किसी भी स्टेक होल्डर को या कोई भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को आपके प्रोजेक्ट या काम के बारे में बताना है तो आप किस जरिए को यूज करते हो? रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ये आपके प्रोजेक्ट या आपके काम से जुड़े हुए जो भागीदार हैं उनको इन्वॉल्व और इन्फॉर्म करने के लिए यूज हो सकते हैं। आपके काम के जो क्रिटिकल डेटा हैं उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। आपका जो कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोग्राम हो उसके प्रोग्रेस को मॉनिटर और मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो आप। और जो आपके फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको भी इन्फॉर्म करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज के लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। जैसे हर प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर प्रोजेक्ट के अंतर्गत काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं। आपका फोकस ये होना चाहिए कि हर एक्टिविटी या प्रोजेक्ट के शुरुआत और अंत तक आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें। कई बार एनजीओज जो हैं प्रोजेक्ट्स एंड होने तक वेट करते हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार इंफॉर्मेशन छूट जाता है, याद नहीं रह पाता और रिपोर्ट्स इनकम्प्लीट लगने लगते हैं। काफ़ी बार रिपोर्ट्स को जल्दबाजी में लिखना पड़ता है क्योंकि डेडलाइन आ जाता है। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को टाइमलाइन के बेसिस पे प्रॉम्प्टली लिखें तो यही रिपोर्ट्स आपके कोई भी रिपोर्ट लिखने में मदद करेगा। जैसे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के इंफॉर्मेशन को आप एनुअल रिपोर्ट्स में भी डाल सकते हो या किसी डोनर ने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ लिया तो ये तो रिपोर्ट में, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में है ही। अब तक हमने रिपोर्ट्स की ज़रूरत और अहमियत के बारे में सीखा है। आगे हम रिपोर्ट्स के अलग अलग प्रकार के बारे में जानेंगे। रिपोर्ट्स के दो बड़े कैटेगरीज होते हैं, एक जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल एनुअल रिपोर्ट्स। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी हम अलग अलग टाइमलाइंस पे बनाते हैं, जैसे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल। और ये सारे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशनल एनुअल रिपोर्ट बनता है साल के एंड पे, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी होती है।